बब्बू खरगोश की कहानी। शोना किट के नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई और खूबसूरत कहानी यूं ही मिलती रहे। एक खूबसूरत पाकिस्तानी गांव था जिसका नाम था दोस्ती नगर। इस गांव में दो प्यारे जानवर रहा करते थे, एक चमकदार सफ़ेद खरगोश जिसका नाम बब्बू था और एक चालाक शरारती गुलरी जिसका नाम सुरैया था। बब्बू को खेतों में खुशी खुशी उछलना कूदना बहुत पसंद था, जबकि सुरैया दरख्तों पर चढ़ने और अखरोट जमा करने की माहिर थी। दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि पूरे गांव में इनकी मिसालें दी जाती थी। हर सुबह वो दोनों नई मुहिमात पर निकलते, कभी झील किनारे बैठकर कहानियां सुनाते, कभी रंग बिरंगे फूलों के दरमियान खेलते और कभी सुनहरी धूप में दरख्तों के साए में आराम करते। एक नया ख्वाब। एक दिन बब्बू बहुत खुश होकर दौड़ता हुआ सुरैया के पास आया जो अपने अखरोट गिनने में मसरूफ थी। सुरैया, आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, बब्बू ने चहकते हुए कहा। सुरैया ने मुस्कुराकर पूछा, और क्या फैसला है जनाब? क्या आज फूलों के नए मैदान मिले हैं उछलने के लिए? बब्बू ने आंख मारकर जवाब दिया, नहीं, आज मैं बड़ी पहाड़ी को अबूर करना हूँ। सुना है इसके पार फूलों की एक जादुई वादी है। सुरैया थोड़ा सा घबरा गई, मगर बब्बू, वो तो बहुत ऊंची है और दूर भी, अगर हम थक गए तो? बब्बू ने जोश से कहा, हमने हमेशा सब कुछ साथ किया है और ये भी करेंगे, बस जरा हिम्मत और दोस्ती चाहिए। सुरैया ने गहरा सांस लिया, फिर मुस्कुरा कर बोली, ठीक है बब्बू, अगर तुम साथ हो तो चलते हैं। पहाड़ी की तरफ सफर का आगाज हुआ। दोनों ने अपने छोटे छोटे बस्ते तैयार किए। बब्बू ने गाजर के सैंडविच रखे और सुरैया ने खुश्क मेवे। वो हंसते गाते पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए। बब्बू जमीन पर उछलता कूदता जा रहा था और सुरैया दरख्तों की शाखों पर चढ़ते हुए इसके साथ साथ चल रही थी। रास्ते में इन्होंने नदी पार की, तितलियों का भी पीछा किया और परिंदों की चहचहाहट से लुत्फ उठाया। इनका जज्बा और जोश काबिले दीद था। मुश्किलें और दोस्ती का इम्तिहान भी तो आना था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, रास्ता पथरीला और मुश्किल होता गया। एक जगह बब्बू का पैर फिसल गया, लेकिन सुरैया ने फौरन इसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा था हम साथ हैं, सुरैया ने मुस्कुरा कर कहा। एक और जगह सुरैया को ऊंची शाख से उतरते हुए खौफ महसूस हुआ, तो बब्बू ने नीचे खड़े होकर इसे हौसला दिया। सुरैया, तुम तो सबसे बहादुर हो, बस एक छुलांग लगाओ। और सुरैया ने वाकई ही हिम्मत करके छुलांग लगा दी। जादुई वादी का किस्सा। आखिरकार वो दोनों पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए। इनके सामने एक ऐसा मंजर था जो इन्होंने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। नीले, पीले, गुलाबी और जामुनी फूलों की एक हसीन वादी, जहां तितलियां नाच रही थीं और खुशबू हवा में महक रही थी। वाह बब्बू, सुरैया ने खुश होकर कहा, ये वाकई ही जादुई जगह है। इन्होंने वहां बैठकर खाना खाया, फूलों के साथ तस्वीरें बनाई और एक दूसरे के गले लगकर अपनी कामयाबी पर खुशी मनाई। वापसी का वादा। जब सूरज गरूब होने लगा तो इन्होंने फैसला किया कि वो दोबारा जरूर इस वादी में आएंगे, शायद और दोस्तों को भी लेकर। गांव वापस पहुंचकर सबने इनकी बातें सुनी और दाद दी। बब्बू और सुरैया जान गए कि दोस्ती के साथ कोई भी पहाड़ अबूर किया जा सकता है। इसी दिन से बब्बू और सुरैया को दोस्ती नगर के पहाड़ी हीरो कहा जाने लगा। इनकी कहानी गांव के स्कूलों में सुनाई जाती और बच्चे सीखते कि हिम्मत, दोस्ती और साथ मिलकर आगे बढ़ने का क्या मतलब होता है। और यूं इनकी अजीम पहाड़ी की मुहिम एक यादगार दोस्ती की शान बन गई, जो हर दिल को गरमाती और हर बच्चे को हंसाती। शोना किट के नाजरीन, अगर आपको बब्बू की ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कल मिलते हैं एक नई और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।